राम राम जी, आप सबका स्वागत है पारवाइस में। आज मिलेंगे हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की महिला से। तो आइए हम घरेलू हिस्सा में उनसे बात करेंगे, कैसे आई हरियाणा में, उससे हम जानेंगे। राम राम जी। राम राम। कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ के रहने वाली हो? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अच्छा, हरियाणा में कैसे आए आप? हरियाणा में दिल्ली घूमने आई थी मेरी बुआ के घर, तो फिर उसके बाद मेरी मौसी आ रही थी, तो हम हरियाणा में वो एक कमला नाम की औरत मतलब रहती है, वो मौसी लगती, तो उनके साथ आए थे, मतलब मौसी का शादी करवाने दिल्ली में। तो दिल्ली में हुआ नहीं, तो वो हरियाणा में लाई थी और हमको नहीं पता था कि हरियाणा में आ रहे हैं करके। फिर उसके बाद वो झूठ बोल के मेरी मौसी का शादी करवाई। पहले तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आई थी, उसका भी शादी हुआ है। पहले उसका शादी हुआ सापला में, फिर उसके बाद मेरी मौसी का हुआ, मौसी का होने के बाद मेरा हुआ। पढ़ाई आप कितने करे हैं? मैं पढ़ाई 18 कर रही हूँ। 18। हाँ। फिर आप पढ़ाई किए तो आपने कुछ सोचा नहीं आगे के लिए? आगे के लिए तो सोची थी कि डॉक्टर बनना है करके जी। हाँ, नर्स का भी ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि आप वहाँ से शादी किए आपने, तो शादी हुआ तो आपको कहाँ पे हुआ आपका शादी? मेरा दिल्ली में हुआ या छत्तीसगढ़ में हुआ या हरियाणा में हुआ? मेरा शादी हुआ है गन्नौर में। गन्नौर में? हाँ। कितने आदमी गए थे? 50 आदमी गए थे। मतलब धूमधाम से शादी हुआ है जी। तो जैसे कि आपके यहाँ शादी किस तरह होता है, हरियाणा में किस तरह शादी होता है? इधर तो शादी अलग टाइप होता है, जैसे कि लोग तेल चढ़ाते बोलते हैं, तो हमारे इधर तो 3 दिन 4 दिन हल्दी खेला जाता है। इधर नहीं खेलते हैं, इधर तो अजीब ही टाइप शादी होता है। इधर का शादी तो मेरे को समझ में भी नहीं आया था जब मेरा शादी हुआ था तो। आप छत्तीसगढ़ में क्या करते थे? छत्तीसगढ़ में मैं कुछ भी नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी। अच्छा। जैसे छत्तीसगढ़ का माहौल कैसा है? छत्तीसगढ़ का माहौल तो बहुत अच्छा है हरियाणा से। अच्छा। वहाँ के मॉल जैसे कहीं मॉल नहीं है। वहाँ का कल्चर इतना अच्छा है ना कि जैसे कि वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, पहनना ओढ़ना भी बहुत अच्छा है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा है, वहाँ का सारा चीज़ बहुत अच्छा। आप परिवार कितने हो वहाँ? कितने भाई बहन हो? मेरे तो 2 भाई है और मैं सबसे छोटी बहन हूँ। टोटल तो हमारी फैमिली 25 लोग रहते हैं एक साथ। एक साथ? हाँ। कौन कौन है उसमें? उसमें 4 तो चाचा है, सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, मतलब मेरे पापा है सबसे बड़े। तो फिर उसके बाद दूसरे है, मतलब और है बुआ लोग भी है, वो अभी बुआ और का शादी नहीं हुआ। 2 बुआ तो शादी नहीं करी। तो जैसे कि आप वहाँ का खाना पीना में क्या रहता है? खाना पीना में वहाँ का तो जैसे कि यहाँ समोसा होता है, समोसा और उसमें कढ़ी मिलती है, वो बहुत अच्छी है। और पूड़ी और वो छोले की सब्ज़ी वो बहुत अच्छी है। पोहा जलेबी भी बहुत अच्छा है वहाँ का। और वो आलू गुंडा बोलते वो भी बहुत अच्छा रहता है। सारा चीज़ अच्छा है वहाँ का। ढोकला, इडली, सांभर बड़ा और ऐसी बड़ा, सारा चीज़ बहुत अच्छा है वहाँ का। तो हरियाणा में आप आए तो आपको कैसा लगता है आपको? शुरू आई थी तब तो अच्छा नहीं लगता था, अब तो अच्छा लगने लग गया है कि मेरे को याद भी नहीं आता अपने घर का। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था आपको? शुरू टाइम तो ये अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ का रहना सहना मतलब समझ में नहीं आता था मेरे को कि घूंघट डालना पड़ेगा और रोटी राटी भी खाते हैं यहाँ के लोग, चावल नहीं खाते हैं। जब मैं नई आई थी तब तो मैं रोटी नहीं खाती थी, चावल खाती थी। अब तो रोटी के बिना पेट भी नहीं भरता, अब तो चावल अच्छा नहीं लगता। अच्छा। जब आप हरियाणा में आए, शुरू आए, तो आपको क्या बोलते थे? कैसा इज्जत मान सम्मान कैसा मिला आपको, जो आपको अपना घर का याद नहीं आता है? देखो, जब मैं आई थी शुरू तो मेरे घर वाले तो इतने अच्छे हैं कि मेरे को इज्जत अच्छे से दिए हैं, मान सम्मान भी बहुत अच्छे से करे। कभी भी ये नहीं बोला, ना मेरा जेठ भी ऐसे नहीं बोला, मेरा पति भी नहीं बोला, ना मेरी ननंद भी नहीं बोली कि तू बिहारन है कि ये है। मेरे को पड़ोसी से मतलब नहीं है, पड़ोसी तो बोलते ही रहते, मगर मेरे को उन लोगों से कुछ मतलब नहीं। मगर जो मेरे घर वाले ना वो बहुत अच्छे हैं कि मेरे को कभी भी ऐसे किसी के सामने ना वो नहीं करते, बहुत इज्जत देते हैं।
और मैं ये भी सुनती हूँ कि जैसे कि बाहर से शादी करके लाते हैं दूसरी औरत लोग को, उन लोगों को इज्जत नहीं मिलता है और बेचारी लोग को बोलते हैं कि हाँ ये तो बिहारन है, मच्छी चावल खाएगी, ऐसे रहेगी, बिहारन यहाँ के बस गई है, बिहारन ये करेगी वो करेगी। मेरे को तो यहाँ आज शादी करके बहुत इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, मतलब मेरे को कुछ चीज़ की कमी नहीं होती है। इतने अच्छे पति मिले हैं, जेठ भी इतना अच्छा मिला है कि दोनों सपोर्ट करते हैं। जितना मेरा पति सपोर्ट नहीं करता उतना मेरा जेठ सपोर्ट करता है। और यहाँ का जैसे कि बाहर औरत लोग को भेजते नहीं है, लेडीज़ लोग को कि हाँ बाहर जाके वो करो करके, मगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा हस्बैंड ये भी नहीं पूछता कि तू कहाँ जा रही है, बस इतना बोलता है कि तू एक बार बता दिया कर कि कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। और घूमने फिरने यहाँ का बस मेरे को सारा चीज़ अच्छा लगता है, बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है यहाँ, जो ये घूंघट डाले रहते ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ये 24 घंटा बस घूंघट डालो सारे के सामने कि जेठ आ गया, ताऊ आ गया, काका आ गया। मेरी ये सोच है कि ये हरियाणा के लोग को घूंघट नहीं डालना चाहिए और ये मैं घूंघट हटवाना चाहती हूँ। तो आपके घर में जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा? हमारे घर में होता है, किसके घर में नहीं होता है, सबके घर में लड़ाई होता है। बोलते नहीं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। झगड़ा करना चाहो तो कुछ भी बहाने से झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी नुक्सान निकाल के, मगर पति पत्नी का ये चीज़ होता है कि एक दूसरे को समझे, और अगर एक दूसरे को समझ गए और एक दूसरे के साथ चले तभी वो घर चलता है और तभी आगे बढ़ सकता है। और अगर एक दूसरे को नहीं समझ रहे और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। बोलते नहीं है कि जहाँ 4 बर्तन है वहाँ तो बचता ही है, मगर वो बात तो सही है, मगर पति को भी समझो और पत्नी को भी समझो, ये बात। और भी कुछ बोलना चाहते हो? ना, आज के लिए तो इतना। धन्यवाद जी। जी, आप मेरे बीच में बात रखें हमारे बीच में, तो आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी। तब तक से आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगला वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी मैं। थैंक यू।